नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आपके सामने जो दो तस्वीरें हैं, एक संजय झा है, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। बिहार में मची उठापटक के बीच बीजेपी ने यानी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इन दोनों नेताओं को चार्टर प्लेन से दिल्ली से भेजकर तत्काल दिल्ली बुलाया। ये 9 बजे इन्हें हवाई अड्डा पर देखा गया। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया है। अब इस तलवी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पूरे खबर से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। क्या वास्तव में बिहार में कुछ नया ताजा पक रहा है या कुछ नई तैयारी चल रही है, ये अब संशय बन गया है। अगर आप समस्या को समझेंगे, विचार करेंगे, तो ये देख रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाजपा को आधी रात बुलाने की जरूरत पड़ गई। शपथ ग्रहण से पहले तैयार होगी नई सरकार की रूपरेखा। कल ये दोनों लोग अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा देने को राजी नहीं है और उन्होंने 17 तारीख को जब राज्यपाल से मुलाकात की तो 19 तारीख तक टाल दी है। नीतीश कुमार चाहते हैं पहले तय कर दीजिए कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। इस बीच खबर आई कि उन्होंने अपने सभी नेताओं से बातचीत की और कैबिनेट की बैठक भी बुलाई, खुद को विधायक दल का नेता भी चुनवा लिया, लेकिन नहीं माने बात। आज तक ने यह खबर भी लगाई, आज तक के अखबार में यह खबर भी थी, ब्रेकिंग न्यूज में आपके समक्ष स्क्रीन पर है। यह खबर उन्होंने चलाई 19 नवंबर को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल से मिलकर जानकारी दे दी है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा वो बड़ा गंभीर सवाल था। उन्होंने लिखा नीतीश के नाम पर मोहर लगने की तारीख टली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने की तारीख अब टल गई है। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक 18 नवंबर को होनी थी, जिसकी अब तारीख बदल गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होगी। दिलीप जायसवाल के बयान के बाद यह तय माना जा रहा है बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। इसके बाद पार्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के समर्थन का औपचारिक पत्र सहयोगी दल को सौंप देगी। लेकिन अब इसका इंतजार बढ़ गया है। क्यों बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? अब 19 नवंबर को दोबारा मुलाकात करेंगे, 17 नवंबर को कुछ मामला निकला नहीं, समझा नहीं। पूरे बिहार में अब यह घमासान मचा हुआ है कि आखिर इतने विकराल बहुमत की सरकार बनने में टालम टोल क्यों? आधी रात पर ही ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बुलाया क्यों गया? ये कवायद क्यों हो रही है? दरअसल बिहार एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों से सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है यह मुलाकात मुख्यमंत्री और अन्य विभागों के बंटवारे को लेकर हो सकती है। संजय झा और लल्लन से मुलाकात के बाद शाह से मिलने जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। लल्लन सिंह और झा के मिलने के बाद बिहार के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विनोद तावड़े भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और इसके बाद नए मुख्यमंत्री और नए व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है।
उनके इस्तीफे के बाद सरकार बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। शपथ ग्रहण में बताया जा रहा है मोदी भी शामिल होंगे। उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण की फाइनल तारीख तय होगी। इससे पहले पटना में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना पहुंचने के निर्देश दिए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अगले राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है, जिसमें इन दोनों दलों के विधायकों की बैठक होगी। नीतीश कुमार ने तो अपने दल की बैठक बुला ली है, लेकिन अभी बीजेपी के विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। इस तेजी में फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आखिर देर रात दोनों वरिष्ठ नेता को देर रात चार्टर्ड विमान से पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए बुलाया गया, रवाना हो चुके हैं। अब देखना है कि इस बैठक में क्या लब्बो-लुआब निकलता है, क्या जो चर्चा है वो पूरी होगी, क्या लल्लन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार का रास्ता खोल देंगे या फिर कुछ अलग बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो सबको चौंका रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। अब नीतीश बाबू ने अपना संदेश लल्लन सिंह को दे दिया है। उनका संदेश लेकर संजय झा दिल्ली रवाना हो रहे हैं। क्या नीतीश का संदेश है, क्या नीतीश ने उन्हें संदेश दिया है, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट से अचानक जाना यह तय कर रहा है। मैं बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, यह तय कर रहा है कि कुछ न कुछ ठीक नहीं है। 19 को एनडीए विधायकों की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा। इसके अगले दिन 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर चार्टर्ड प्लेन से पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर गए हैं। बीजेपी के बुलावे के बाद सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है, क्या सरकार बनाने में पेच फंस गया है? अगर पेच फंसा है सरकार बनाने में, इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कयास यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जो अचानक बीजेपी के बुलावे के बाद दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नई सरकार गठन की कवायद बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। 19 नवंबर को एनडीए के विधायकों की बैठक होगी जिसमें एक नेता चुना जाएगा। अगले दिन 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की गांधी मैदान में होने की खबर है। इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मोदी, देश के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। सरकार बनाने में कहीं ना कहीं पेच फंसा है और इसी के चलते लल्लन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया गया है। अब क्या ऐसा फंस रहा है, क्या नहीं फंस रहा है, यह अब क्या कहा जाए। नीतीश कुमार का मानना है कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष भी जदयू का होना चाहिए, मुख्यमंत्री हमें बनाया जाना चाहिए और हम इस्तीफा तभी देंगे जब हमारे नाम का ऐलान हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कल जब मिलने गए राज्यपाल से तो वो इस्तीफा देकर आते। अब ये सब चीजें हैं, विभागीय बंटवारा है, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, काफी कुछ कवायदे हैं। विभागीय बंटवारा, उसके बाद नई सरकार, कई चर्चा यह भी है कि 2.5 साल का मामला सेट होना चाह रहा है। तो नीतीश कुमार इस पर क्या जवाब देते हैं? उधर पूरा विपक्ष खामोश है कि विपक्ष के पास बचा क्या है। ले दे के 40 विधायक चुपचाप बैठे देख रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर कहीं कोई मौत का हाथ आएगा तो निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बात कहने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस पूरे खबर के पीछे क्या है, इस पूरी खबर के पीछे का राज क्या है, ये राज अभी बिहार में रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को कैसे तोड़ा जाएगा,
कैसे खत्म किया जाएगा, क्या होगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।